आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये उन गिने चुने मूवीज में से है जो लाखों में एक बनते हैं। इस मूवी को देखते टाइम आप खुद ही एक ऐसे उलझन में फंस जाओगे कि मूवी देखने के बाद भी मूवी से निकल नहीं पाओगे। साउथ कोरियन मूवी इंडस्ट्री ऐसे कुछ गिने चुने मूवीज का भंडार है। गॉक्सियोंग और द वेलिंग इज वन ऑफ देम। तो शुरू करने से पहले अगर आप ये वीडियो रात में देख रहे हो तो घर का लाइट जला के रखना और दिमाग को भी शांत रखना। मूवी बेस्ड है साउथ कोरिया का एक गांव गॉक्सियोंग के अजीब तरीके से होने वाले एक के बाद एक मौत को लेकर। मूवी के स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं उसी एरिया के एक पुलिस ऑफिसर जोंग गू के पास सुबह को एक कॉल आता है गांव की ही एक परिवार के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन को लेके। क्राइम सीन पे पहुंचने पे जोंग बहुत ही घबरा जाती है। खून हुआ था बेरहमी से बार बार किसी नुकीली नाइफ से स्टैब करके, और मर्डरर खून करके क्राइम सीन पर ही बैठा था। खूनी के पूरे शरीर में फोड़े निकले हुए थे और आंखें उल्टे हुए थे, मानो कोई अजीब सी बीमारी का शिकार है। क्राइम सीन के पास पुलिस को कुछ जंगली मशरूम मिलते हैं एंड पुलिस को लगता है कि मानो इसी की इन्फेक्शन के वजह से ही वो खून हुआ था। ये सीन इतना डिस्टर्बिंग था कि जोंग बहुत ही घबरा गया था। कुछ रूटीन इंक्वायरी के बाद जोंग अपने जूनियर को डिटेल्स लेने के लिए बोल के पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जोंग एक मिस्टीरियस जापानीज मैन के बारे में जान पाते हैं जो हाल ही में उस गांव में आए हैं एंड गांव के पास ही एक टीले के ऊपर रहते थे। जॉन के दिमाग में से वो क्राइम सीन का खौफ नहीं जा रहा था। शाम को अचानक पुलिस स्टेशन के दरवाजे के सामने एक नेकेड वुमेन को देख के जॉन फिर से डर जाते हैं। दूसरे दिन सुबह भी एक और फैमिली का मौत हुआ था, सेम टाइप एंड पैटर्न में, और ये मर्डर और कोई नहीं, वो नेकेड वुमेन ने ही की थी। उसका हालत भी सेम था लाइक प्रीवियस मर्डरर। जॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। नेक्स्ट डे उस औरत की बॉडी गांव के पास में एक पेड़ पे लटका हुआ मिलता है। इसी दौरान जॉन मूम योंग नाम की एक मिस्टीरियस औरत से मिलती है एंड एज पर मूम ये सब कुछ उसी जापानीज मैन के वजह से ही हो रहा है। गांव से लौटने के टाइम जोंग एक लोकल हंटर से मिलता है जिसने हिल्स में एक रेड आइड जापानीज मैन को देखा था एंड एज पर द हंटर ये जापानीज मैन नॉर्मल नहीं था। हंटर ने उसका घर भी देखा है। जॉन उस घर को देखने के लिए हंटर को लेके जाते टाइम अचानक से बिजली गिरता है उस हंटर के ऊपर एंड वो घायल हो जाता है। जॉन हंटर को लेके उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पे पहले से ही फर्स्ट मर्डरर एडमिट था, और जॉन की आंखों के सामने ही उसका बहुत ही क्रीपी तरीके से मौत हो जाता है। सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब जॉन को उस जापानीज मैन के नाइटमेयर आने लगते हैं और अचानक जॉन की बेटी हायोजिन की भी तबीयत बिगड़ने लगती है। जॉन ठान लेता है जैसे भी हो वो जापानीज मैन के घर में जाके इस मुसीबत के जड़ तक जाएगा। अपने साथी ओसियोंग और उनके नेफ्यू जापानीज ट्रांसलेटर एंड डीकॉन यांग को भी ले जाते हैं। डीकॉन बेसिकली चर्च एंड बिशप के सर्वेंट को बोलते हैं। तीनों मिलकर जापानीज मैन के घर पहुंचते हैं जब उसके घर में कोई नहीं था। घर में कुछ लोगों की तस्वीरें मिलता है जिनका ऑलरेडी मौत हो चुका है, और कुछ क्रीपी एंड डेमोनिक रिचुअल करने की सामान भी मिलता है जो ये प्रूफ करता है
कि that guy was performing some demonic ritual on these people by using their photos and personal stuffs. ये सब देख के सारे डर के वहां से भाग जाते हैं। बट जोंग का असली डर का वजह अभी भी बाकी था। ओशियोंग उस घर से एक शू लेके आया था जो जोंग की बेटी हायोजिन की थी। दैट मीन्स हायोजिन को भी वो जापानीज मैन ने पोजेस्ट किया है। हायोजिन की हालत दिन ब दिन बिगड़ता हुआ देख के जोंग गुस्से में उस जापानीज मैन के घर जाके तोड़फोड़ करते हैं और उसको यहाँ से चले जाने की धमकी भी देते हैं। फोटोज के बारे में पूछने पे जापानीज मैन बोलते हैं कि उसने सब जला दिया है, लेकिन धमकी से मामला सुधरता नहीं और बिगड़ जाता है। हायोजिन की हालत और भी खराब हो जाती है, मानो शैतान उसे अंदर से खा रहा हो। और कोई उपाय ना पाके जोंग समन को बुलाता है। कोरियन तांत्रिक को समन बोलते हैं। समन जोंग के घर पे आके हायोजिन को देख के बोलते हैं कि हायोजिन इज पोजेस्ड बाय द स्ट्रॉन्गेस्ट इविल एंटिटी और ये अब हायोजिन के साथ सबको मार देगा, क्योंकि ऑलरेडी जोंग उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ किया था और इससे छुटकारा पाने के लिए दे नीड टू डू एक्सोर्सिज्म। जोंग पहले मान तो जाता है, पर एक्सोर्सिज्म से जो तकलीफ हायोजिन को होती है उसे सहन ना कर पाके एक्सोर्सिज्म बंद कर देता है और हायोजिन को हॉस्पिटलाइज करता है। हम मूवी में देख पाते हैं जब एक्सोर्सिज्म होता है तब जापानीज मैन की तबीयत खराब होने लगता है। दूसरे दिन जोंग अपने कुछ दोस्तों को लेके जापानीज मैन के घर जाते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन वहां ज़ॉम्बी टाइप का एक अजीब किस्म का इंसान उन पे हमला करता है जिसे वो जापानीज मैन ने ही क्रिएट किया था। लौटते टाइम उनके गाड़ी के सामने वो जापानीज मैन अचानक ऊपर पहाड़ी से गिरता है और घायल जापानीज मैन को वो लोग नीचे खाड़ियों में फेंक देते हैं। तो क्या लग रहा है, कहानी खत्म हो गई? जी नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। अब आते हैं कहानी में ट्विस्ट। समन नेक्स्ट डे जोंग के घर जाने के लिए निकलता है और एट द एंट्रेंस ऑफ द विलेज उसके शरीर में अजीब तकलीफ होने लगता है एंड कुछ देर बाद वो ब्लड वॉमिट भी करता है और उनके सामने आता है मुंह उसे वार्निंग देती है नॉट टू एंटर द विलेज। समन तुरंत ही वहां से भाग जाता है और उसे समझ में आता है ये सारे डेमोनिक रिचुअल्स एंड मर्डर के पीछे जापानीज मैन ने मूमियोंग थी। इस इंसिडेंट से डर के समन अपने घर से दूर भागने की कोशिश करता है, पर कोई इविल पावर उसे रोकता है। तभी समन जोंग को कॉल करता है और बोलता है that he made a big mistake. Actually, मूमियोंग is the real demon. और जापानीज मैन उसी की तरह एक और समन था जो एक्चुअली मू के इविल पावर से उस विलेज को बचाने की कोशिश कर रहा था थ्रू डेमोनिक रिचुअल्स। जोंग घबरा के अपने घर की तरफ दौड़ता है, पर उसे विलेज के एंट्रेंस में मू मिलती है। इस टाइम मू जोंग को बोलती है वो जापानीज मैन अभी तक जिंदा है और उसने जोंग को एक ट्रैप में फंसाया है और अगर जोंग घर गया तो ये ट्रैप पूरा हो जाएगा और वो सबको मार देगा। तभी समन का फिर से कॉल आता है और वो मू की बात ना सुनने के लिए एंड जल्दी घर पहुंच के हायोजिन को बचाने के लिए बोलता है। कंफ्यूज जोंग मुंह से उसकी असलियत पूछता है एंड मुंह उसकी हाथ पकड़ता है एंड इसी टाइम जोंग को दिखता है कि मुंह जो कुछ भी पहनी थी वो सब मर्डर हुए और होने वाले लोगों के थे, इंक्लूडिंग हिज डॉटर्स हेयर पिन।
जोंग को सब कुछ समझ में आता है और टाइम वेस्ट ना करके वो सीधा अपने घर की ओर भागता है। और जोंग के घर के सामने भी हमें वो जंगली मशरूम दिखते हैं जो कि सूख गए थे, जिसे हमने प्रीवियस मर्डर के टाइम में भी देखा था। घर जाके वो देखता है हायोजिन ऑलरेडी घर के बाकी मेंबर्स को मार चुकी है और ये देख के जोंग काइंड ऑफ शॉक में चले जाते हैं। अभी तो पक्का लग रहा होगा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन नहीं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अब थोड़ा रिवाइंड पे जाते हैं। जापानीज मैन को मारने के टाइम वो जापानीज ट्रांसलेटर यंग घायल हो गया था और हॉस्पिटलाइज था। उसे ये खबर मिलता है कि उसके अंकल मतलब जोंग के कोलीग ओशियोंग अपने पूरे फैमिली को मार दिया है और खुद भी पागल हो गया है। हॉस्पिटल से निकल के यंग सीधा जापानीज मैन के घर जाते हैं। घर पे तो कोई नहीं था, लेकिन घर के नजदीक एक केव में उसे जापानीज मैन फिर से मिलता है। कंफ्यूज यंग जापानीज मैन से उसकी असलियत पूछता है। जापानीज मैन आंसर देते हैं यंग पहले से ही कंफर्म था कि वो एक इविल सोल है, तो वो कुछ भी बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी यंग उसे बोलता है जापानीज मैन अगर अपना असली रूप दिखा दे तो फिर वो उसको और नहीं सताएगा। जापानीज मैन उस टाइम हंस पड़ता है और बोलता है वो यंग को नहीं छोड़ेगा। तभी यंग को उसे टच करने को बोलता है, as ghost doesn't have flesh and bones। तभी वो एक कैमरा लेके यंग का फोटो लेता है। यंग के धड़कने मानो रुक सा जाता है, क्योंकि उसके सामने जो बैठा है वो डेमोन है। इट मीन्स जापानीज मैन धीरे धीरे डेमोन में कन्वर्ट हो गया था। लास्ट ट्विस्ट अभी भी बाकी है। जोंग के घर अगले दिन सुबह समन पहुंचते हैं, जहां ठीक वैसे ही हायोजिन को हम लोग बैठे हुए देख पाते हैं जैसे पहले मर्डरर भी बैठे थे। समन सारे डेड फैमिली मेंबर्स के फोटो खींचता है और अपने लौटते टाइम एक बॉक्स समन के हाथों से गिर जाता है। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये सारे तस्वीरें मर्डर हो चुके विलेजर्स की थी। क्यों, दिमाग का दही हो गया ना? अब मैं मूवीज में दिखाई गई कुछ थ्योरीज को लेके बोलूंगी जो आपकी सोच ही बदल देगी। मूवी के स्टार्टिंग में वो जापानीज मैन एक केंचुआ को मछली पकड़ने का चारा बना रहा था। इसका मतलब साफ था डेमन अपने शिकार के लिए निकल रहा है। इस मूवी में हायोजिन है चारा और जोंग एंड उसकी फैमिली है शिकार। डेविल ट्रैप्ड जोंग थ्रू हिज डॉटर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देख पाओगे जापानीज मैन फिशिंग के लिए 2 हुक की इस्तेमाल कर रहा था। इसका मतलब समन एंड द जापानीज मैन बोथ आर कंट्रोल्ड बाय इविल फॉर हंटिंग पीपल। फिल्म में सैटेनिक सिंबोलिज्म भर भर के है। मछलियों को चारा डालना, गोट की बलि देना, 12 लोगों का डेथ एक्सेट्रा। इस मूवी में कोरियन एंड जापानीज एक्सोर्सिज्म भी दिखाई गई है, जहां पर सैटेनिक सिंबल भर भर के यूज किया गया है। एक्चुअली दिस मूवी इज अ बीस्ट इटसेल्फ। मूवी का स्टार्टिंग ध्यान से देखने से पता चलेगा शुरू होता है बाइबल की एक कोट से, जहां जीसस क्राइस्ट अपने डिवोटी से बोलते हैं, Why are you troubled? And why do doubts rise in your minds? Look at my hands and my feet. It is I, myself. Touch me and see. A ghost doesn't have flesh and bones. As you see, I have. इस मूवी में इस लाइन का एक डीप मीनिंग है। एक्चुअली मूवी में
ट्रस्ट और डाउट दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है। मूम योंग पूरी मूवी में वाइट ड्रेस पहनती है एंड वाइट इज अ सिंबल ऑफ प्योर एंड गुड सोल, बट एंड में मू को इविल एंटिटी की तरह दिखाई गई है। दैट मीन्स आप जिसे ट्रस्ट करते हो वहीं पे डाउट आ जाता है। अब आते हैं जैपनीज मैन पे। उसके ऊपर डाउट था कि ही इज इविल, बट लास्ट में ये डाउट ट्रस्ट में बदल जाता है क्योंकि ही इज द एक्चुअल डेमन। लेकिन डायरेक्टर ने कोई थ्योरी को क्लियरली नहीं दिखाया, इसीलिए मूवी का बहुत सारा कंक्लूजन हो सकता है। और सबसे खतरनाक एंड कंट्रोवर्शियल थ्योरी जिससे ये मूवी को आप देखते ही डर जाओगे, वो है लास्ट में डेविल का यूज किया हुआ जीसस का वो कोट जो मैंने पहले ही बोला था। इसका मतलब आप जिसे गॉड की एक नायाब संदेश मान रहे हो वो ही डेविल का पहचान है। शायद इसीलिए डायरेक्टर को जब एक इंटरव्यू में इसके एंडिंग को लेके पूछा गया था तो उन्होंने बोला था, इट वॉज समथिंग दैट आई कुडंट डेयर टू स्पीक ऑफ। और एक चीज मैं बोलना भूल गया, क्या आपको पता है मूम योंग का असली मीनिंग? इट मीन्स नो नेम, मतलब नाम में भी ट्विस्ट है। मूवी में एक सीन था जो कि डिलीट कर दिया गया है। ये सीन पे दिखाया गया था जापानीज मैन को जो एक बेंच के ऊपर बैठ के एक बच्चे को कैंडी देने के लिए अपने पास बुलाते हैं, लेकिन उसकी माँ बच्चे को जाने से रोकती है। इन द मीन टाइम समन उधर आ जाता है और जापानीज मैन को लेके चले जाते हैं और दूर से मूम योंग इस पूरी घटना को देखते हैं। ये सीन शायद ये बयान करता है कि समन और जापानीज मैन मिले हुए थे और मूवी में जो एक्सॉर्सिज्म दिखाई गई है वो या तो फेक था या तो मूम योंग के कंट्रोल को तोड़ने का एक रिचुअल था। मेरे ख्याल से मूम योंग गुड सोल थी जो इस डेमोन के हाथों से पूरे गांव को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं ये दावे से नहीं बोल सकती। 156 मिनट्स का ये मूवी आपको ऐसा रोलर कोस्टर राइड कराएगा कि आप पल के झपका नहीं पाओगे। विदाउट एनी जंप स्केयर मोमेंट, सिर्फ प्लॉट से आपको ऐसा डराएगा कि आपके बहुत सारे रातों की नींद उड़ा सकती है ये मूवी आपको प्राइम वीडियोस पे मिल जाएगी। मूवी का स्क्रीन प्ले, प्लॉट, एक्टिंग सब कुछ बहुत ही अच्छा है। ये मूवी मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी की कैटेगरी में आती है। ये मूवी मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। तो ये मूवी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना ज़रूर। अगर मेरे वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।